मेरा जो ज़ख़म है आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हील हो चुका है। अलाउ ही नहीं है हुकूमत की तरफ से, तो आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी इस बार ना बहुत ही गंदा स्केड्यूल था बच्चों के एग्ज़ाम्स का। वो इस तरह से था कि आधे एग्ज़ाम्स जी इनके ईद से पहले थे और कुछ एग्ज़ाम्स ईद के बाद हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बिल्कुल भी ईद का मज़ा नहीं आया। लाइक मेरा था कि ईद में शायद पाकिस्तान जाके करती, क्योंकि मेरे हाथ की सर्जरी भी हुई थी और मुझे था कि रेस्ट मिल जाएगा। बट उन्होंने स्केड्यूल ही ऐसा रखा कि हम कहीं भी नहीं थे जा सकते। हाँ जी, पूरी बेटा पूजा करो कीबोर्ड। आप बस पीछे अब यहाँ को देखिए वो कैसे पढ़ रही है। वो माशाल्लाह कोशिश करती है हर वर्ड बोलने की। मशीन एमओ मॉनिटर। चलो यस ईमान अपना काम करें। टेक नेक्स्ट वर्कशीट आ गया। तो जी यहाँ पर हमारी जो बड़ी ईद होती है वो इतनी एक्साइटिंग नहीं होती और बहुत ही बोरिंग किस्म की होती है। कुछ हिस्सा हम लोग यहाँ पे करवा लेते हैं, कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान में होता है। तो जो हिस्सा यहाँ पर होता है उसके पिछली बार तो बड़े बड़े गोश्त के पीसेस कट कर आए थे। इस बार ना ज़िशान गए थे कराने, पिछली बार भाई लोग गए थे उन्हें पता ही नहीं चला, उसने पाए ही नहीं दिए। इस बार ज़िशान पाए करवा के लाएँ, साथ ही बोटियाँ बनवा के लाएँ। पिछली बार तो इतने बड़े बोटे थे, ये देखे पाए के उन्होंने सारा कुछ उतार दिया पाए के ऊपर से। तो यहाँ पर क्योंकि जला कर करने का नहीं है, अलाउ ही नहीं है हुकूमत की तरफ से, तो आपको स्किन उतारनी पड़ती है। स्किन के साथ वो भी उतर जाता है जो उसका मांस होता है, जो आपको लाहौर में पाकिस्तान में खाने को मिलते हैं वो वाले पाए यहाँ नहीं मिलते। यहाँ हड्डी वाले पाए होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल ही हड्डी होती है। दे दें, ये रख दें। यहाँ पर जी हमारी जो हांडी है वो बन के रेडी हो चुकी है। हाँ, मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो ये मैं सर्व करूँगी और अब मैं जो है वो सफाई करने लगी, मोप लगाने लगी। बिस्मिल्लाह। मैं जितने खौफनाक तरीके से मोप लगाना शुरू हो गई हूँ ना, तो मुझे इतनी डांट पड़ती है ज़िशान से, बिकॉज़ मैं हाथ में होल्ड नहीं कर सकती कोई भी चीज़, तो मुझे शोल्डर में अड़ा कर तो करना पड़ता है। तो ज़िशान कहते हैं क्या मसला है, ना क्या करो। मैं कहती हूँ मुझे आवाज़ आ रही होती है, मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब एक मैं हद तक गंद को टॉलरेट कर सकती हूँ। शुरू में मैंने किया, बल्कि मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़िशान बिनिश दोनों ही मैनेज कर लेते तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़, और बिल्कुल भी गंद नहीं थे पड़ने दे रहे। बट अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िशान भी थक रहे हैं, बिनिश भी नहीं है, तो वो फिर ज़िशान पे सारा बर्डन होता है। तो ज़िशान नहीं कर पाते हैं सारा कुछ मैनेज। तो मेरी कोशिश होती है थोड़ा सही चलो, एटलीस्ट बाजू में अड़ा के ही जैसे मर्ज़ी मेरे से हो जाए, बस हल्का सा मोप लग जाए। ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है, गंदगी होती है, जितना मर्ज़ी आप उसको क्लीन रखने की कोशिश करो। बट ट्रस्ट मी, ऐसा करने से जो मेरी कैफियत होती है और जो मेरा बुरा हाल होता है, क्योंकि शोल्डर्स भी मेरे खिंच जाते हैं, इसके अलावा मेरे दोनों बाजू स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं और मुझे इतनी दर्द होती है कि मुझे फिर वार्म कंप्रेशंस देने पड़ते हैं और मेडिसिन खानी पड़ती है, फिर जाके मुझे सुकून मिलता है और मैं आराम कर सकती हूँ। इस सर्जरी में जो रिकवरी है ना वो बहुत स्लो और स्टडी है। लाइक आपको अगर स्टडी तभी रहेगी अगर आप एहतियात करोगे, वरना रिकवरी नहीं होगी। और जो मैंने ऑपरेट कराया और जो दर्द बर्दाश्त किया वो सारा सिफर हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे जो है बिल्कुल एहतियात करनी होती है। बट मुझे फिर क्या करूँ, बच्चे हैं, अब ज़िशान ने कंपनी भी जाना होता है, अकेली में होती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होता है। बट ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला जानता है कि किस तरीके से मैं छोटा सा काम ही मुझे करना होता है ना, तो मुझे पहाड़ की तरह महसूस होता है। खैर जी, हम लोग ईद पर तो कहीं ना जा सके क्योंकि ज़िशान ड्यूटी कर कर आए थे और फिर डायरेक्ट कुर्बानी के लिए चले गए। यहाँ कुर्बानी ऐसे सिंपल नहीं होती है कि जी कसाई हो या और बकरा हलाल हो गया और आपको आपका गोश्त मिल गया और आपकी रिक्वायर्ड साइज़ की बोटियाँ में मिल गई। हरगिज़ ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर जो है ना, आपको पहले तो अपना सिलेक्ट करना होता है अपना बकरा, और आपने सिलेक्ट कर लिया 1-2 दिन पहले, और फिर वहीं रखा जाता है। ऐसा नहीं कि घर लेकर आ जाते हैं। फिर आपको सुबह सुबह जाना पड़ता है, नमाज़ पढ़ते ही आप लोग चले जाते हो। स्लॉटर हाउसेस है यहाँ पर, वहाँ पर आपने चले जाना है और वहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद उस टोकन को लेकर आपको एक लंबी सी क्यू में खड़ा होना पड़ता है अलॉन्ग विद योर बकरा।
ऐसा नहीं कि सिर्फ टोकन नंबर लेके, तो अलॉन्ग विद योर बकरा आपको उस स्लोटर हाउस के बाहर खड़ा होना पड़ता है। और पिछली बार ये लोग आई थिंक 3 घंटे भाई लोग खड़े रहे थे, क्योंकि ज़ीशान की ड्यूटी थी तो ज़ीशान नहीं आ सके थे। तो इस बार वो ड्यूटी से आ रहे थे तो इसलिए वो चले गए स्लोटर हाउस। ठीक है जी, तो तकरीबन 2 से 3 घंटे आपको वहाँ खड़ा होना पड़ता है। तेज़ धूप, इतनी गर्मी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हबस और चुभने वाली गर्मी है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। तो जी ज़ीशान नाइट शिफ्ट करके डायरेक्ट पहुँचे वहाँ पर और जी क्यू में खड़े हुए, और फिर जब बारी आई तो फिर बकरा हलाल करवाया। और यहाँ पर ऐसे नहीं होता है कि छोटी छोटी सी आपको प्यारी प्यारी सी बोटियाँ कट के मिल जाएंगी, आपको 4 टुकड़े मिलते हैं आई थिंक, ऐसे ऐसे काट कर लंबे लंबे से बकरे के, और फिर आपको कहते हैं जाएँ जी अब चले जाएँ। और आपको पाए भी दे दिए जाते हैं, अगर आपने लेने, वरना वो वहीं रह जाते हैं। आपको कहना पड़ता है कि जी हमें पाए भी हमारे दे दें, ताकि हम इन्हें जो भी हमने कराना है वो करा लें। तो खैर जी वो लेकर फिर ज़ीशान डायरेक्ट पहुँचे दूसरी जगह, पता नहीं कहाँ गए थे। वहाँ से ज़ीशान ने बोटियाँ कराई, और आप वहाँ पर कह नहीं सकते कि जी मुझे ये चाम्पियाँ लहदा कर दें और ये बोटी का साइज़ है इस तरह से कर दो और इस तरह से कर दो। हर चीज़ नहीं, अगर आप चूचना करेंगे तो वो कहेंगे उठाएं जी अपना गोश्त तो निकले यहाँ से। मीन्स ये कि हम बिल्कुल भी चाम्पे नहीं इंजॉय करते हैं यहाँ पर। पिछली बार भी नहीं थी हमें मिली, उसने सारा कुछ मिक्स कर दिया था, और इस बार भी इसी तरह से हुए हैं। बिल्कुल रैंडम गोश्त की कटिंग होती है, कोई सिर पे नहीं होता गोश्त का, बस वो कहते हैं जी हमने कर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा इसकी भी आपको अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। सो यहाँ पर जो कुर्बानी है ओवरऑल मिला के माशाल्लाह ठीक ठाक महंगी है। तो खैर जी ईद पर तो हम लोग को मौका ना मिल सका कहीं पे भी जाने का, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थक चुके हुए थे, अगले दिन भी थक गए थे। तो बस ज़ीशान की थकावट ही नहीं थी ख़त्म हो रही, और फिर वापस ड्यूटी पर भी जाना था। तो बस इसीलिए ईद के बाद हम लोगों ने प्लान बनाया बाहर निकलने का। तो इसकी ऐड जो है बार बार टिकटॉक पर आ रही थी, जोजोबा पिज़्ज़ा की, तो सोचा इसको ट्राई कर लेते हैं। ये बहुत दूर था, लाइक लिटरली 25 मिनट का रास्ता ही था इसका हमारे घर से। बर्गर्स के अलावा हम लोगों ने ट्विस्टर्स भी वहाँ से बाय किए हैं। एक गर्म हो रहा है इसमें एयर फ्रायर में, और एक इसमें ही पड़ा है। शाम को लगी हुई भूख, हमने वहाँ थोड़ा खाया था, तो बस इनमें गर्म करके दे रही हूँ। मीडियम, एक मिनट, ठीक है, बुरा तो नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा, पिज़्ज़ा से ज़्यादा ये अच्छा लगा। मैं अब आपको अपनी मेडिकेशंस का जो है मैं फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ। ये पूरा जो शॉपर है ना, ये मेरी दवाइयों का शॉपर है लिटरली। ये देखें, जिसमें ये टिप्स हैं पेन किलर वाली, जिनमें एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, और सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी हैं, दूसरे वाले पेन किलर्स भी हैं। और इसमें इसके अलावा एनाल्जेसिक्स क्रीम्स हैं मेरे हाथ पे लगाने के लिए। आज फिर हम डॉक्टर पे गए थे, तब उन्होंने कहा हल्का हल्का आप अपना हाथ जो है हिलाना शुरू करें। मैं आपको दिखाती हूँ अब एक्टिविटी जो है मेरे हाथ की, अभी मैं वॉश करके आई हूँ। तो ये देखें, अब हाथ काफ़ी हद तक है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता, दर्द होती है अभी। तो बाकी उन्होंने कहा है अब गर्म पानी में मैंने हाथ को टिप करना है। मेरा जो ज़ख़म है आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हील हो चुका है अब ये, तो इसलिए मैं अब कैमरे में दिखा रही हूँ, क्योंकि अब ये इतना डरावना नहीं लग रहा। पहले तो ये बहुत डरावना लगता था। तो खैर ये देखिए माशाल्लाह ऐसे ऐसे भी कर रही हूँ चीज़ों को, ऐसे भी कर लेती हूँ, ऐसे भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत हाथ हिल रहा है मेरा। इसके अलावा इसके अंदर कौन सी दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ मुझे डॉक्टर ने दी हैं, क्योंकि जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज खा रहे होते हो तो जो आपका स्टमक है वो अपसेट बहुत हो जाता है। तो उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, कोई भी जेनेरिक हो सकता है। एक मिनट, यहाँ मैंने चाय रखी है, ओके। तो वो इसके अलावा मुझे इन्फेक्शन हो गया था, वो भी, उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स। सो देयर सो मैनी एंटीबायोटिक्स आई हैव बीन टेकिंग फॉर सो लॉन्ग। फर्स्ट मैंने अपना जो टीथ का कराया था, पूरा ट्रीटमेंट कराया था, रूट कैनाल वगैरह हुई थी, उसके लिए एंटीबायोटिक दी गई। फिर मेरा जो क्रैक हो गया बोन में जो है टो की, उसमें उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई थी मुझे, और बस फिर एंटीबायोटिक्स भी चल रही हूँ मैं। बट क्योंकि मुझे पता है कौन सी बहुत ज़रूरी एंटीबायोटिक है तो वो मैं खा लेती हूँ, जो सी मुझे लगती है कि नहीं तो वो मैं नहीं खाती। ऑल्दो डॉक्टर्स यहाँ के अच्छे हैं, ख्याल बहुत रखते हैं, और मेरा रेगुलर चेकअप हो रहा है। ना ज़रा हेयर स्टाइल तो दिखाओ अपना जो आपने बनाया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चल, oh, you are holding a cup of a tea.
बानो गर्म है अभी, क्या कर रहे हो आप बेटा? ये भी हमारे घर में नए नए इन्वेंट हुए हैं। आज इनको मैंने चाय बना के दी, पता नहीं कितने अरसे बाद। यू कैन टेक अनदर स्टूल ओवर देयर। टेक दैट वन। ये गर्म है अभी, गिर जाएगी आपके ऊपर, रखो इसे नीचे।